दोस्तों, आज भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर दो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरियां निकल के सामने आई हैं, जिनमें से पहली खुशखबरी तो यह है कि जीटीआरई ने भी अब ऑफिशियली तौर पर भारत को यह बोल दिया है कि भारत के लिए जो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम हैं, जिनमें हम अपने स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल बना रहे हैं, उनके लिए अब भारत को इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्राई कावेरी इंजन ही हमारे सारे स्टेल्थ यूसीएवी की कमी को पूरा कर देगा। और अभी फिलहाल में भारत जो अपना घातक नाम का बॉम्बर बना रहा है, जो कि 13 टन वजनी कैटेगरी का है, उसके लिए ड्राई कावेरी इंजन पर्याप्त है। और इसको लेकर ही जीटीआरई ने कहा कि भारत के भविष्य के जितने भी हमारे स्टेल्थ यूसीएवी के प्रोग्राम हैं, चाहे घातक हो या फिर फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर अन्य कोई किसी प्रकार की परियोजना हो, उस सबके लिए हमारा कावेरी इंजन, जिसका ड्राई कावेरी वेरिएंट जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, वो पर्याप्त है। और ये सारी परियोजनाएं अब हम खुद के दम पर पूरी कर सकते हैं। दूसरी खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने भी अब भारत के डीआरडीओ और एचएएल को यह अनुमति दे दी है कि जल्दी से जल्दी एएमसीए फाइटर जेट के लिए किसी विदेशी पार्टनर के साथ समझौता करके इंजन का निर्माण किया जाए। ऐसा करने से सरकार और तेजी लाएगी इस कार्यक्रम को पूरा करने में, और भारत का स्वदेशी इंजन पूरा हो जाएगा जल्दी से जल्दी बनकर तैयार। अब आप सभी को बता दूं कि एयरफोर्स का यहां पर यह बोलना है कि जिस भी पार्टनरशिप के साथ पार्टनर करो, उसमें इंजन कोर के सह डिजाइन की टेक्नोलॉजी को लेकर भी बातचीत करना जरूरी है, जिससे भारत इंजन कोर के डिजाइन में महारत हासिल कर सके। वैसे यहां पर फ्रांस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, पर फ्रांस और भारत के कावेरी इंजन के बीच में जब एक डील हुई थी, तो यहां पर भी भारत को चेतावनी दी गई है कि कावेरी इंजन के मामले में फ्रांस ने भारत को अपने इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंजन कोर के राइट्स, इंजन कोर की टेक्नोलॉजी और आईपीआर राइट्स देने से मना कर दिया था, जिसके कारण से भारत को फ्रांस के साथ एग्रीमेंट करने में इन सारे तथ्यों का ध्यान रखना होगा, ताकि यह जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो फ्रांस जरूरी से जरूरी भारत के साथ साझा करे, या फिर कोई अन्य पार्टनर इन तकनीक को देने को तैयार है तो उनके साथ एग्रीमेंट करना अच्छा है। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत के लिए इंजन विकास के लिए फ्रांस सही रहेगा या फिर कोई अन्य देश? नीचे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।